एक दिन रोहन का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके आते हैं। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसे डॉक्टर्स घर जाने के लिए डिस्चार्ज दे देते हैं। लेकिन बावजूद उसके ठीक होने पर रोहन को घर उठा के ले जाना पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं रोहन को घर उठा के क्यों लेके जाना पड़ा? आपका आंसर हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। रोहन एक न्यूबॉर्न बेबी है। वो कहीं भी जाए उसे उठा के ही ले जाना पड़ता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पूनम की माँ की मृत्यु हो जाती है और फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आते हैं। उन्हीं लोग में से पूनम एक लड़के से मिलता है जिससे उसको प्यार हो जाता है। लेकिन पूनम उस लड़के का फ़ोन नंबर लेना भूल जाती है और फ्यूनरल के बाद उसे नहीं मिल पाती। पूनम उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के का ना ही कोई कांटेक्ट नंबर, ना ही कोई उसका अता पता, ना ही उसका कोई दोस्त, ना ही कोई जान पहचान। पूनम बहुत परेशान रहती थी और उस लड़के की याद में खोई रहती थी। लेकिन इसी बीच पूनम के घर पे और एक बड़ा हादसा हो जाता है, पूनम की दीदी की मौत। लेकिन इस बार ये कोई ऐसा वैसा मौत नहीं, ये एक मर्डर था। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और 3 लोगों पे शक करता है। पुलिस तुरंत उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। पहला, पूनम की पड़ोसी। दूसरा, पूनम की दीदी की हस्बैंड। और तीसरा, पूनम। पड़ोसी कहता है, मैं तो खुद बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किसी का क्या खून करूँगा। पूनम की दीदी का हस्बैंड कहता है, मेरी बीवी की मौत हो गई, किसी ने उसका खून कर दिया। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कौन कर सकता है। और तीसरा, पूनम कहती है, पहली मेरी माँ, अभी मेरी दीदी, ये हमारे घर पे क्या हो रहा है, ऐसा कौन कर सकता है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? पूनम की दीदी का मर्डर किसने किया होगा? अपना आंसर हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पूनम की दीदी का मर्डर पूनम ने किया है। उसने सोचा अगर एक और मौत हो जाती है तो फ्यूनरल में वो उस लड़के से फिर से मिल पाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में 5 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो कि पेंटिंग कर रही है, दूसरा बच्चा हाइड एंड सीक खेल रहा है और तीसरा और चौथा बच्चा किताब पढ़ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं पांचवा बच्चा क्या कर रहा है और किधर है? अरे, पांचवा बच्चा तो दूसरे बच्चे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइंटिस्ट को सुबह एक केमिकल बनाने के लिए 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं और उसी साइंटिस्ट को वही केमिकल रात में बनाने के लिए 70 मिनट लगते हैं। तो ये अलग अलग समय क्यों लगता है? आपका आंसर हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 घंटा 10 मिनट या 70 मिनट, दोनों एक ही बात है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्कूल के पहले ही दिन केमिस्ट्री टीचर का खून हो जाता है। मर्डर के सिलसिले में पुलिस 3 लोगों से पूछताछ करती है जो कि उसी समय वहाँ पे मौजूद थे। इंग्लिश टीचर कहती है कि मैं तो क्लास ले रही थी, ये खून कैसे हो गया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रिंसिपल कहता है कि मैं तो सुबह से बाहर ही था, ये मेरे स्कूल में खून कैसे हो गया।
और मैथ्स टीचर कहता है कि मैं तो बच्चों के एग्ज़ाम्स के पेपर चेक कर रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि खून किसने किया है, कैसे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको पता ही है स्कूल का पहला दिन था, तो कोई एग्ज़ाम्स तो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो मैथ्स टीचर कौन से एग्ज़ाम्स के पेपर चेक कर रहा था? खून उसी ने किया है। एक बड़ा बिजनेसमैन अपना मीटिंग खत्म करते ही पहली फ्लाइट पकड़ के मुंबई किसी काम से जाने वाला था। इतने में ही उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि उसे लगता है उन्हें मुंबई फ्लाइट से नहीं बल्कि गाड़ी से जाना चाहिए, क्योंकि उसने अभी अभी एक प्लेन क्रैश का सपना देखा। ये बात सुनते ही बिजनेसमैन ने तुरंत बॉडीगार्ड को काम से निकाल दिया। क्यों? बिजनेसमैन ने बॉडीगार्ड को क्यों निकाला? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिजनेसमैन ने बॉडीगार्ड को रखा था उसकी सुरक्षा के लिए, उसका प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो अपना काम करने की बजाय आराम से सो रहा था और सपने देख रहा था। इसीलिए उसको काम से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। हम आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।